हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लाए हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल्स को ग्रुप में बांटना। और अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की ओर। ये हैं टिंकू भैया और ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होते हैं। ये सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो इसका जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए चलते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फूड इंग्रेडिएंट्स को मिलाने पर बनता है। जैसे सांबर बनाने के लिए मसाले, दाल और सब्जियां लगती हैं और यही सांबर के इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट्स एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना होता है। आगे हम ऑब्जेक्ट और मटेरियल को और अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए चलते हैं। अब आप इस क्लिप को देखिए, ये प्लास्टिक और मेटल से मिलकर बनी है। तो क्लिप एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज करते हैं कपड़े सुखाते समय, मगर उसमें जो प्लास्टिक और मेटल यूज हुआ है वो क्लिप के मटेरियल्स हैं। ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना होता है, जैसे कि क्लिप। और मटेरियल वो होता है जिससे ऑब्जेक्ट बना होता है, जैसे क्लिप में यूज हुआ प्लास्टिक और मेटल। तो अब आप ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे बैग, स्मार्टफोन, कार, स्कूटर, बाइक, विंडो, डोर, मिरर, कर्टेन्स, टॉयज, यूटेंसिल्स, अलमीरा, चेयर, टेबल, मतलब कि बहुत सारे। आइए आगे चलते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के बारे में तो जान चुके हैं, मगर कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मटेरियल से बनते हैं। जैसे इस पिक्चर में जो वुडन यानी लकड़ी से बनी कुर्सी आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि ये क्लिप जो कि प्लास्टिक और मेटल से मिलकर बनी है। आप अपने आसपास ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं और उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक मटेरियल से बने हैं या बहुत सारे मटेरियल से। और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक ऑब्जेक्ट और डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पर हमने कुछ उसके एग्जांपल्स लिखे हैं, जिनमें से पहला है चेयर। चेयर वुड की भी हो सकती है, मेटल की भी, प्लास्टिक की भी। वैसे ही जो बैग्स हैं वो क्लॉथ के भी हो सकते हैं, पेपर के भी हो सकते हैं, लेदर के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, कि सेम मटेरियल से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट का बनना। जैसे कि वुड से टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, गेट, विंडो, ये सब बने होते हैं। आयरन से रॉड, गेट्स, रेलिंग, शिप्स, नेल्स, ये सब बने होते हैं। वैसे ही कॉटन से शर्ट, पैंट्स, ड्रेसेस, बेडशीट और भी बहुत कुछ बने होते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए हमें कौन से मटेरियल की जरूरत होगी? ये आए टिंकू भैया और इनके दिमाग में आया ये सवाल कि अगर टम्बलर कपड़े के बने हो तो, या फिर खाना पकाने के बर्तन कागज के बना दें तो। अगर टम्बलर कपड़े का बनेगा तो उसमें से सारा लिक्विड बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि टम्बलर का काम होता है लिक्विड को होल्ड करना, यानी पकड़ कर रखना। और अगर खाना पकाने के बर्तन अगर कागज के बनने लगे तो चूल्हे पर वो बर्तन ही आग पकड़ लेंगे और खाना पक ही नहीं पाएगा। इसीलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। तो आइए मटेरियल के बारे में और जानें। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब हम मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पर ही उन्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, यानी वो कैसे दिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस,
तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता। चौथी प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक यानी डूबना या तैरना। पांचवी प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानें। अपीयरेंस यानी कि कोई मटेरियल कैसा दिखता है। इनमें दो तरह के मटेरियल होते हैं। एक है जिनमें लस्टर शाइन यानी चमक होती है, जैसे कि मेटल्स आयरन गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा। दूसरे हैं जिनमें लस्टर शाइन यानी चमक नहीं होती, जैसे कि वुड प्लास्टिक रबर एक्सेट्रा। कई बार मेटल पुराने हो जाते हैं तो उनकी चमक कम हो जाती है, मगर उन्हें जब भी काटा जाता है तो कटे सिरे से हम उनकी चमक देख सकते हैं। आइए मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानें। हार्डनेस कि कोई चीज कितनी कठोर या मुलायम है। इसमें भी दो तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। एक है हार्ड जिन्हें दबाना यानी कंप्रेस करना आसान नहीं होता, जैसे कि आयरन। दूसरा है सॉफ्ट जिन्हें दबाना यानी कंप्रेस करना या स्क्रैच करना यानी खरोचना आसान होता है, जैसे कि कॉटन एंड स्पॉन्ज। आइए अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानें। सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता कि कोई चीज पानी में घुल सकती है या नहीं। इसमें भी दो तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। एक है सॉल्युबल जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उन्हें सॉल्युबल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट शुगर एक्सेट्रा। दूसरा है इनसॉल्युबल जो पानी में गायब या घुलते नहीं है काफी देर तक मिलाने के बाद भी, उन्हें इनसॉल्युबल कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑयल सैंड एक्सेट्रा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब टिंकू भैया के दिमाग में एक और सवाल आ गया, क्या लिक्विड और गैस भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं? आइए इसका जवाब जानें। कुछ लिक्विड्स पानी के साथ पूरी तरह मिल जाते हैं और कुछ लिक्विड घुलते ही नहीं है और साथ ही एक अलग सी परत बना लेते हैं, जैसा कि आप पानी में तेल डालने पर देखते हैं। कुछ गैसेस भी पानी में घुल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन जो कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से मटेरियल पानी में घुलते हैं और कौन से नहीं। सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में घुलने वाले, और इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट शुगर लेमन जूस ऑक्सीजन विनेगर एक्सेट्रा। इनसॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में नहीं घुलने वाले, और इसके एग्जाम्पल्स हैं सैंड मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल केरोसिन चॉक एक्सेट्रा। आइए मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानें। फ्लोट और सिंक यानी कोई मटेरियल डूबेगा या तैरेगा। फ्लोट यानी तैरना, जो ऑब्जेक्ट पानी से हल्के होते हैं वो पानी पर तैरते हैं, जैसे बारिश के समय में हमारी नाव, जैसे इस पिक्चर में दिखाई देती है पिन। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स जो कि आप अपने आसपास देख सकते हैं। सिंक यानी डूबना, जो ऑब्जेक्ट पानी से भारी होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, जैसे लोहे की कील सिक्के चाबी और भी बहुत कुछ। इसके बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास ढूंढिए और कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आइए मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानें। विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता। इसमें तीन तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट यानी ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे ग्लास वाटर एयर सम प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। इन मटेरियल्स के आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए तो मिठाई वाला दुकान वाला सब ग्लास के कंटेनर या ग्लास वाले शोकेस में सामान रखते हैं, ताकि हम देखकर अपने पसंद का सामान ले सकें। दूसरा है ओपेक, ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता, जैसे कार्डबोर्ड मेटल वुड एक्सेट्रा। इसीलिए तो गेट अलमीरा ये सब इसके बने होते हैं, ताकि किसी को इसके अंदर क्या सामान है वो ना दिखे। और तीसरा और आखिरी है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके आर पार देखा तो जा सकता है मगर साफ नहीं। जैसे हमने चैप्टर 2 में फैट का टेस्ट किया था, तो जो स्टेन कागज पे लगा था वो ट्रांसल्यूसेंट था। आइए आगे चलते हैं।
ये रही तीनों तरह के मटेरियल्स की पिक्चर। आप इन पिक्चर से इनके बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल आर पार दिखता है, ओपेक से बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखता, और ट्रांसलूसेंट से दिखता है लेकिन ज्यादा साफ नहीं। ये लो, आ गए टिंकू भैया अपने सवाल के साथ। यार मुझे ये बताओ कि हमें मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की क्या जरूरत है? टिंकू भैया के सवाल का जवाब है कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। घरों में या दुकानों में एक जैसी चीजें एक तरफ रखी जाती हैं। जैसे दुकान में बिस्किट एक तरफ और साबुन एक तरफ रखा जाता है, वैसे ही घर में किताबें एक तरफ और डिब्बे एक तरफ रखे जाते हैं। और हाँ, मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने पर हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और आसानी से जान सकते हैं। और यहाँ आपका चैप्टर खत्म हुआ। इससे जुड़े सवाल और हमारे लिए फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।